गुरुजी 100 साधना आपने बताया था और किस्मत से आज हम लोग तारापीठ में ही। तो बहुत 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 दिनों से जानने की इच्छा थी, समझने के भी और उत्साह भी है कि 100 साधना होती क्या है, कैसे की जाती है। आपने कैसे किया था, उनको साधा था या क्या दिशा निर्देश दिया गया था आपको, किस तरह से आपने साधना की थी? मैं बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूं, लेकिन सिर्फ दो एक बात मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो बताने योग्य नहीं है। बगला जी के साधना के बाद गुरुजी ने मुझसे कहा, ये चला तारापीठ चले के बाद। हरमो शमशान में थे उस समय, बोला तारापीठ चले के बाद चला। और सही कहो तो तारापीठ क्या होता है वो मैंने उसी समय देखा। तारापीठ में कभी आया नहीं था यहाँ। ये बात है तुम्हारा 1999, और तारीख अगर कहा जाए तो तारीख समझ लो शायद वही 12-13 के बीच का ही रहा होगा मैंने, ठीक है ना। 12-13 सितंबर की बात है ये। मेरा नीड था, मेरी आवश्यकताओं में ये एक था साधना। लगता था कि नहीं, ये कर लेने से ये हो जाएगा, ये कर लेने से ये हो जाएगा, ये कर की पूर्ति हो जाएगी। हाँ, साधना से हाँ, मतलब अर्थ की प्राप्ति होगी, सीधे कहो ना। और उसी निमित्त मैं लगा हुआ भी था, क्योंकि करते करते बताया था कि बहुत सारा कर्ज हो गया था, कई एक समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी। लगता था पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि चलो तारापीठ चलते हैं भगवती के पास, तो मैं आया। उस समय आज जो देख रहे हो ये तारापीठ ना, वैसा तारापीठ नहीं था। 1999 में जब मैं आया था तो उस समय, आज तो पूरे तरह से मैंने शहर क्या मैंने पूरा खचाखच भरा हुआ शहर हो गया। शहर भी क्या, कंजस्टेड शहर का हो गया ये। लेकिन उस समय ना शमशान के तरफ भी बहुत मैंने लोग तो रहते ही थे, लेकिन जहां पर गुरुजी बैठते थे, ये मुंडमालिनी है ना, मुंडमालिनी, तो मुंडमालिनी के पीछे शमशान काली है, तो वहीं पर गुरुजी बैठते थे। फिर कभी मैंने 2 जगह उन्होंने तंबू लगा के रखा था, एक मुंडमालिनी और एक जहां पर ये चिता जलता है अभी, उस जगह पर। और अभी जैसे ही जितना देख रहे हो कि जहां पर चीता जलता है, तब तो चीता जलता ही नहीं, टीला रह गया है मात्र। खैर जो भी हो, उस समय मैं होटल में नहीं रहता था, गुरुजी के साथ ही वही प्लास्टिक का तंबू होता था, उसी में रहता था। और सोनार बांग्ला के पीछे में, और ये जो नदी है अपना, नदी अब तो नदी मैंने है ही नहीं कायदे से कहो तो, लेकिन उस समय नदी थी। जहां चीता जलता था उसके ठीक सामने में बाबा का तंबू था, उसमें रहते थे, उसी में मैं भी रहता था। लगभग समझ लो 4 दिन था यहाँ। तो दिन में बाबा एक बार वहां से लेकर के हमको पैदल ही यहाँ आए। ये जो मुंडमालिनी अभी ले गया था ना तुमको, तो मुंडमालिनी में आया, और मुंडमालिनी में जब नीचे ढलोगे तो नीचे ढलने के बाद नदी है, और नदी से दाहिना चलोगे ना, तो वहां अभी भी देख लेना, वहां ये है, मैंने बच्चों को, मैंने छोटे छोटे जो हिंदुओं में है ना, कि जब बच्चे ये हो जाते हैं तो उनका शरीर दफना दिया जाता है, मिट्टी कोड़ करके उनको दफना दिया जाता है। तो आज के दिन में कहें तो अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, लोग कई तरह की बात सोचेंगे, लेकिन ये मेरा पास्ट है बेटा, यही हमारा अतीत है। और अतीत अच्छा हो बुरा हो, अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं भी अपने पास्ट को, अपने अतीत को अक्षरशः याद रखे हुए हूं। तो वही एक दिन बाबा जो है 10-11 तारीख को दिन में आए, घुमाते घुमाते ले गए। ये था, क्या कहोगे उसको, कब्र कहो, कब्र भी नहीं, मैंने जो भी ये मतलब
उसको, हाँ, जो हाँ। दफनाया गया था। हाँ, जहाँ दफनाया जाता है, तो एक ताजा दफनाया हुआ था। तो वहां पर बाबा ने कुछ लाइन मार दिया। ठीक है, लाइन मार दिया मतलब जो त्रिशूल और डंडा था ना, उसी से उसको खींच दिया और खींच करके अपना निशान बना दिया। हाँ निशान बना दिया, त्रिभुज बना दिया। और मुझे बैठा करके कुछ कुछ उन्होंने वहां पर किया मतलब मंत्र जाप वगैरह कुछ किया, जो भी है। उसके बाद और दिन तो बहुत गाली देते रहते थे, लेकिन उस मैंने 3 दिन समय बहुत ही शांति से मेरे साथ थे वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि देख लो ये, और यहाँ तुमको शाम को आना है, और आने के बाद ये करना है तुमको। तुम आओगे ना? अब ये आपका आदेश होगा तो जरूर आऊंगा, नहीं आने की कोई बात ही नहीं। आया शाम में, लगभग वही 9 बज रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं, 9 साढ़े 9 से ज्यादा नहीं। अकेला ही था मैं। मंदिर भी तो शांत हो गया था। मुन्ने वाले ने बाहर से प्रणाम किया और उसके बाद सीधे नीचे में नदी जो है, नदी के पास चला गया। वहां पर नदी को भी मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करके जो बताए थे बाबा, उसको तो देखा ही हुआ था। और क्या होता है यार, मैंने अंधेरा था उस तरफ दाहिना में, जैसे ही नदी से ये दाहिना जो रास्ता जा रहा है ना, तो उस रास्ते में जैसे ही मुड़ा, मैंने 5-7 कदम गया होगा मैं, और क्या। मैंने अचानक से पता नहीं कहां से यार, मैंने इतनी जोरदार आंधी चली ना, तो याद करता हूं ना उस सीन को, उस दृश्य को। भयानक आंधी चली। हमको तो लगा कि समय था भी मैं दुबला पतला, ठीक है, तो लगा कि वो उड़ा ले जाएगा। काफी दुबला पतला था उस समय में। लेकिन एक शब्द उनका था जो उन्होंने बताया था मुझे उस समय, ये ही तुम्हारा लक्ष्य है और इसे तुमको हासिल करना है। ये बा बाबू, ये दुधारी तलवार बा, अगर पीछे हटला तो कम से कम पागल, और ना तो राम नाम सत्य है। ऐसे ये बात के याद रखिए, जे बात कहनी है वो बात की याद रखी है, और जैसे बतैनी है वैसे ही तोरा करे के बा। और हमेशा याद रखिए जे हम तोरा साथ बानी, हम तोरा साथ बानी, मैं तेरे साथ हूं, सॉरी, मैं तेरे साथ हूं, इस चीज को याद रखना। तो आंधी चली, मैं थोड़ा देर के लिए वहीं पर बैठ गया, दांत भींच करके पूरा मूड को फ्रेश करके, ठीक है। उसके बाद मैं गया, खुरपी रखे हुए था, खुरपी समझ रहे हो, खुरपी, तोड़ने वाला हाँ, खुरपी रखे हुए था, मैंने उसको बाहर कर लिया। उसके बाद जो क्रियाएं उन्होंने बताई, वो नदी के किनारे ले जाकर के बैठ करके पूरी रात, लगभग समझ लो कि 10:30 बजे, 11:45 बजे से मैं शुरू किया। जो कहा था उन्होंने, जो क्रियाएं बताई थी, जो मंत्र उन्होंने बताए थे जाप करने के लिए, उस मंत्र का मैं रात भर जाप किया। और ऐसी परिस्थिति, संजोग से ये भादों का महीना था ना, सितंबर, बारिश भी वैसे ही, हवा, आंधी, पानी, मैंने जितनी दुर्गति लिखी हुई थी मेरी ना, मैंने, हमको लगता है कि उसी दिन मेरा सारा दुर्गति एक साथ ही पूरा होना था। और क्या, 100 साधना मतलब 100 को तो आप साधे थे। वही तो कह रहा हूँ बेटा ना, वही कह रहा हूँ कि जब मैंने खुरपी से निकाला, उसको निकालने के पहले तो 2 बार फेंक दिया, मेरे को फेंक दिया मतलब कि ऐसे चल रहे हो ना, अचानक से लग रहा है तेज तुमको कोई खेल दिया, हवा ही है और कुछ नहीं है। लेकिन इतनी जोरदार हवा, आज के दिन में अगर समझो, उस समय तो लगता था कि पता नहीं क्या है, नहीं है, हाँ, लेकिन आज के दिन में मेरे से मजबूत था वो, जो भी था वहां पर। हो सकता है शमशान के देवता हो, शमशान की देवी हो, मेरी परीक्षा हो, परीक्षा ही हो सकती है। उसने ठेला। उस समय तो मैं ये नहीं सोच पाता था ना कि परीक्षा है, तो वही नदी के किनारा जाकर के मैं बैठ गया, ठीक है, 100 के साथ। हाँ, 100 के ऊपर बैठे थे बिल्कुल। तो उस समय कुछ अनुभव क्या था? हाँ, उस समय की स्थिति क्या थी, क्या अनुभव क्या था? अरे बारिश हो रही थी, डर लग रहा था प्राण निकल जाएगा, लेकिन दांत भींचे हुए था मैं,
और एक ही शब्द याद था कि वो बोले थे कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। ठीक है ना, ये वाक्य याद था मुझे कि बेटा मैं तेरे साथ हूं। 100 को लेकिन बारिश तो बारिश है ना, मैं बैठ गया वहां पर। दीपक जलने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि दीपक जलेगा, नहीं जला। ठीक है ना, फिर जलाया तो जल गया। मैं बैठ गया और जो मंत्र उन्होंने बताया था उस मंत्र का जाप मैंने किया। और ये करते करते 3 सवा 3 तो बज गया था रे, ज्यादा ही हुआ होगा। 100 को साधना मतलब उन पे प्राण लगा। उसके बाद वही तो कह रहा हूँ रे बेटा, तुम हड़बड़ा रहे हो ना, वही मैं कह रहा हूँ, वही अनुभव। मैं कैसे बताऊं उस फीलिंग को कि मैं बैठा हुआ हूँ गद्दी लगा करके और गद्दी हिलने लगे तो कैसा लगेगा तेरे को। मतलब हलचल। तो वही तो कह रहा हूं ना मैं, जब हलचल होने लगा तो आंख खुली मेरी। ठीक है, आंख खुली, मैं मतलब खोला मैं आंख, जिज्ञासा बस कि देखूं। मैं नीचे क्या देखूंगा, सामने दिखाई पड़े 2 ठो महाशय सांप। अब कितना देर से वो लोग बैठ करके मेरा इंतजार कर रहा था मेरे को काटने का, ये मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि आंखें तो मेरी बंद थी। और वो जो कुलबुलाहट जो है ना नीचे नीचे बैठा हुआ उसमें जो कुलबुलाहट है वो करीबन आधे घंटे से हो रहा था। मतलब हिल रहा था, आप महसूस कर रहे थे। करेंगे नहीं, आप तो उसके ऊपर बैठे हुए थे। हाँ, तो तुम्हारा कुछ होने लगेगा तो नहीं समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो ये कितने देर इतना आप ये महसूस किए? हाँ, कितने देर महसूस किए सब? ये लगभग समझ लो कि मैंने आधा घंटा के आसपास, आधा घंटा मैंने आधा घंटा पूरा नहीं, वो अब उतना घड़ी लेकर के तो मैंने बैठा हुआ नहीं था कि टाइम देखूं, लेकिन 15 से 20 मिनट कम से कम जरूर हुआ होगा। मैंने जैसे बैठा हुआ ना तो जैसे, अरे यार बैठे हुए तो तुम्हारे जांग के नीचे, हाँ कुछ वाइब्रेट जैसा है। तो वाइब्रेशन हो रहा है, लग रहा है कोई तरह खुजली कर रहा है, बस समझ रहे हो। समझ रहे। ये चीज हो रहा था। तो उसके बाद मैंने आंख खोली तो देख रहे क्या कि 2 ठो महाशय सामने बैठे हुए हैं, एकदम पूरा फन निकाल करके। ठीक है ना, अब वो लोग कितने देर से बैठे हुए थे ये हमको नहीं पता, वो लोग मतलब वो सांप महाराज। उसके बाद देखा तो अचानक से तो हमको लगा कि अब तो जो होना है हो ही जाएगा, अब क्या करेंगे। नीचे कुलबुला रहा है, सामने में सांप खड़ा है ना, अब तो आज हो ये जाना है। गुरुजी को हम सच में याद किए रे, और मैंने इतना ना, मैंने जैसे प्राण निकलने वाला, क्या कहे मैंने, अगर कायदे से कहो तो अगर देखे हो गए बकरा बकरी को बलि देता है तो लास्ट जब मारता है तो लास्ट में क्या है, मैं करता है ना, तो ही मैं वाला ही मेरा हाथ था। उस सीन को, उस सिचुएशन को वही समझ सकता है जिसने अनुभव किया हो। ठीक है, अभी आप जो बोल रहे हैं उस समय की स्थिति में जमीन आसमान, वही कह रहे ना कि वही समझ सकता है जिसने अनुभव किया हो। उसके बाद जब मैं देखा, गुरुजी बाबा दया करा बाबा, हे भोलेनाथ, वो महाराज जी लोग जो दोनों थे, नाग महाराज सांप महाराज, वो धीरे धीरे सरक लिए और भोर हो ही चला था, धुंध था। तो उसके बाद गुरुजी जो बताए थे कि जब ये हो जाएगा, ये बता दिया था उन्होंने कि जब वो जागृत हो जाएगा तो जागृत हो जाने के बेटा मन ने समझ लो तुम्हारा ये काम, अभी जो टास्क है ये टास्क पूरा हुआ तुम्हारा, तुम ले जाकर के एजिटी उसको वहां रखो। अच्छा, फिर उसको वहीं पर आप, हाँ फिर इसको उठाकर वहीं पर, हाँ वहीं वो मैंने रख दिया। और ये करते करते लगभग समझ लो कि 4:30 पौने 5 हो गया। उसके बाद देखा कि महाराज जी आ रहे हैं उधर से बॉस मेरे। अच्छा, पहले मतलब बिना बुलाए? हाँ बिना, हाँ बोले कायला चिल्लात रहे रे क्या चिल्लाए थे? याद कर रहे थे उनको याद। जान बचाओ, बोले कायला चिल्लात रहे रे, उनको पता चल गया मन में ही। हाँ, तो सिद्ध पुरुष थे ना यार, तो नहीं तो बोले का भाई, हाँ, क्या हुआ, हाँ, तो बताया मैंने उनको, बहुत खुश हुए, गले लगा लिया, बोले चलो तुमने शक्ति की साधना भी करी,
शव को भी साधा, और दोनों जगह तुम कामयाब हो। धीरज रखो, अब तेरा सारा रास्ता खुल गया। अब तेरा सारा रास्ता खुल गया। इस बात का भरोसा रखो और धीरज रखो। तेरा काम तुम जो चाह रहे हो 2-4 महीने में ही तुमको सफलीभूत होते हुए दिखेगा, और ये सच है। समझ रहे हो? ये सच है। ठीक है? इसके बाद क्या बताऊंगा तुमको, लेकिन ये सच है।